स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज। उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आईआईटी और जेई के रिगार्डिंग, उन टॉपिक पे हम प्रॉपरली प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन करेंगे और उन पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते उन पर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल मोशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग जेई और नीट, तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं अच्छे से। तो बात करते हैं कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है, व्हाट इज द फ्री फॉल मोशन। तो कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर में मोशन करे, वन डायमेंशनल मोशन पे एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में मोशन करे, बंडी मोशन, वो कहलाता है फ्री फॉल मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, motion of a body only under the effect of gravity, under the effect of gravity, this is known as free fall motion। अच्छा, फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल मोशन में रहती है तो उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है और उसका जो एक्सीलरेशन होता है फ्री फॉल मोशन में, वो हमेशा हमेशा स्मॉल जी होता है। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इन फ्री फॉल मोशन, ये हमेशा हमेशा, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसके वजह से जो एक्सीलरेशन आता है वो आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसकी वैल्यू होती है, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए या न्यूमेरिकल में हमें खुद गिवन होगा इसकी, तो इसकी वैल्यू कभी हम लेते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हम कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। जनरली इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमेशा ध्यान रखो, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा हमेशा, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, वो अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, इसलिए ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। सो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, एक चीज और है, बच्चों में बहुत ज्यादा मिसकंफ्यूजन ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ आती है, और अगर मोशन नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो ग्रेविटी ऊपर की तरफ होती है। ऐसा कभी नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि अर्थ बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड होगी हर एक हाल में, हर एक केस में। तो ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब हम फ्री फॉल मोशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसके बेटा हेडिंग लिखो, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशंस की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो एक चीज ध्यान रखो, हमेशा हमेशा बेटा ध्यान ये रखो कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है मोशन का वो हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट है। मान लो अगर ग्राउंड से मूव कर रहा है तो रेफरेंस पॉइंट हो गया ये ग्राउंड। अगर इससे ऊपर की तरफ जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हमेशा हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, इससे नीचे की तरफ डाउनवर्ड वाली जितनी क्वांटिटीज हैं, कौन से, रेफरेंस पॉइंट से, उनका हम साइन हमेशा हमेशा नेगेटिव लेंगे। जैसे कि हमें पता है इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए पहला इक्वेशन लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करें, मान लेते हैं अपने पास कोई बॉडी है, इधर लिख देते हैं, कोई बॉडी है जो कि ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोई बॉडी ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, समय 0 है,
आफ्टर टी टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ और वेलोसिटी इसकी v है। हमें पता है एक्सीलरेशन हमेशा हमेशा डाउनवर्ड होता है g। तो देखो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, v पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है, g डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है और s भी पॉजिटिव, इसलिए पहला इक्वेशन v पॉजिटिव u भी पॉजिटिव। हमें साइन कन्वेक्शन रखने पड़ेंगे, तो साइन कन्वेक्शन हम बोले तो v पॉजिटिव u पॉजिटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव, सो v इज इक्वल टू u माइनस g। जब मोशन अपवर्ड होगा, ये कौन से मोशन के लिए है इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला है अपवर्ड मोशन के लिए। अगर वर्टिकली अपवर्ड मोशन होगा तो हम पहला ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस gt। अब दूसरा देखो, हम जानते हैं अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो तो दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है। तो देखो जरा s का साइन देखो पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, बस एक्सीलरेशन नेगेटिव का g। तो क्या बनेगा, s को पॉजिटिव लो, u पॉजिटिव, बस एक्सीलरेशन नेगेटिव ले लो। तो दूसरा इक्वेशन आया s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन बना। अगर हम तीसरा इक्वेशन बनाए तो तीसरा इक्वेशन क्या होता है, अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड अपने पास आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट एस। ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इसमें देखो v का साइन पॉजिटिव है, u का साइन भी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है और s जो है एक्सीलरेशन नेगेटिव का g है और s जो है वो पॉजिटिव। तो तीसरा इक्वेशन ये बन गया। तो ये ध्यान रखो, अगर वर्टिकली अपवर्ड मोशन होगा तो तीन इक्वेशन हमें ध्यान रखना है, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gn। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर रेफरेंस पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ वो रेफरेंस पॉइंट, उससे ऊपर की तरफ जितनी क्वांटिटीज है वो पॉजिटिव, उससे नीचे की तरफ जितनी क्वांटिटीज है वो सब नेगेटिव, उनके बेस्ड पर हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन साइन कन्वेक्शन के थ्रू अब समझ सकते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन मतलब बेटा क्या, देखो जरा ध्यान से, कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है उसको हमने एक सर्टेन हाइट से रिलीज कर दिया, एक सर्टेन हाइट से मान लो u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया नीचे की तरफ, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हुआ जहां से मोशन स्टार्ट हुआ। सो दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब यहां से जितनी क्वांटिटी ऊपर की तरफ होंगी वो पॉजिटिव और जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ होंगी वो नेगेटिव। तो देखो u, अब आफ्टर टाइम टी हमें पता है एक्सीलरेशन तो हमेशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड g होता है, तो आफ्टर टाइम टी इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, मान लेते हैं v वेलोसिटी है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो s हुआ। तो ये हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है बेटा, देखो u भी नीचे की तरफ है, g भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और v भी नीचे की तरफ। सारी क्वांटिटीज का जो साइन है वो नेगेटिव आया, इसलिए पहला इक्वेशन क्या बनेगा अपना, देखो पहला इक्वेशन अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू हम जानते हैं u प्लस ए टी और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तीनों का साइन रखो तो सबका साइन क्या है, नेगेटिव है। तो माइनस v माइनस u और माइनस जी टी, माइनस से माइनस साइन क्या हो गया, तीनों का कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू आ गया u प्लस जी टी। अच्छा, इसी में हमें कंफ्यूजन, क्योंकि ये इक्वेशन प्लस में आया तो इसी में हमें कंफ्यूजन क्या आ जाती है कि जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो जी पॉजिटिव होता है, जी पॉजिटिव नहीं होता, जी तो नेगेटिव ही होता है, बस वो इक्वेशन में माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के वजह से इक्वेशन अपना बन जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्लियर है बात। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। तो दूसरा इक्वेशन है अपने पास बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे s का साइन नेगेटिव, u का साइन नेगेटिव और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव रखो तो माइनस s माइनस यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ माइनस से माइनस और अपना इक्वेशन बना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यहां भी प्लस बना। तो डाउनवर्ड मोशन में अपना दूसरा इक्वेशन क्या बना, यू टी प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पे डाउनवर्ड मोशन में। तो डाउनवर्ड मोशन में अपना तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से। तो इक्वेशन होता है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट एस। वी पॉजिटिव है, वी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, सारी क्वांटिटी यहां तो नेगेटिव है। तो देखो अगर सारी नेगेटिव रखेंगे, एक्सीलरेशन माइनस का g है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, सब नेगेटिव है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, इधर भी माइनस यू का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, विच इज 2gs। तो देखो यहां भी इक्वेशन अपनाया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी मोशन डाउनवर्ड होगा तो पहला इक्वेशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा इक्वेशन आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ध्यान रखना है। तो अब बेटा हम बात करेंगे कि जब बॉडी को, लास्ट स्पेशल केस है, ऐसा समझो स्पेशल केस है, हाँ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछने के ज्यादा चांस है। अगर हम बॉडी को एक तो सीधा देखा कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें तो इक्वेशन आता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। अगर डाउनवर्ड मोशन हो तो डाउनवर्ड मोशन में इक्वेशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। लेकिन अगर मोशन एक सर्टेन हाइट से ऊपर की तरफ तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। ग्राउंड ना होके एक सर्टेन हाइट से हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा ये मान लो एक सर्टेन हाइट है, यहां से हम इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटी u। हाँ अब ध्यान से देखना जरा, मान लेते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम ये बॉडी यहां कहीं आ गई जिसकी वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट इसका s है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो देखो जरा साइन किस किस के पॉजिटिव है, u का पॉजिटिव है, बाकी v, g और s तीनों नीचे की तरफ है, इनका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जरा वैल्यू रखो इसमें साइन के साथ। तो देखो v नेगेटिव है, u पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो ये पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन बनाओ बेटा। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जरा s की वैल्यू बताओ। तो s देखो यहां पे नेगेटिव है, u यहां पे पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन यहां पे नेगेटिव। ये दूसरा इक्वेशन बना। तीसरा इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखो। तीसरा इक्वेशन होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो यहां पे v नेगेटिव, u पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। तो देखो इक्वेशन क्या बना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर हम सर्टेन हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास बनके है। तो अब हम बेटा आगे लास्ट इक्वेशन जो इसमें है उस पर बात करते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो पहले nth सेकेंड का मतलब समझो। जैसे बेटा हम बोले कि 5th सेकेंड, तो यहाँ 5th सेकेंड का मतलब है 4 और 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विच इज डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। सिमिलरली nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, n और n-1। एक्चुअली बोले तो n-1 और n के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए ये ध्यान रखना, अगर मोशन अपवर्ड है, इधर पहले ही लिख ले रहे, पहले मोशन कैसा है, अगर अपवर्ड मोशन है तो nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा, अपवर्ड मोशन का जो nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा u माइनस जी बाई 2n-1, जहां पे u इनिशियल वेलोसिटी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और n जो है nth सेकेंड वाला n। अगर हम बात करें डाउनवर्ड मोशन की, डाउनवर्ड मोशन में क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोशन में क्या करेंगे,
तो डाउनवर्ड मोशन में ध्यान रखना है कि nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है u प्लस जी बाई टू 2n-1, क्योंकि आपने देखा अपवर्ड मोशन में जो है वो माइनस में इक्वेशन बन रहा था, डाउनवर्ड मोशन में प्लस में इक्वेशन बन रहे थे, तो यहां भी डाउनवर्ड मोशन में प्लस में इक्वेशन बनेगा ही। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड स्पेशली आपको ध्यान रखना है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है बेटा। हाँ